समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी काफ़ी करीब है, समय नहीं है। जब समय नहीं है तो मुझे उम्मीद है कि जितने लोगों ने समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी का पेपर दिया है, मैक्सिमम लोगों ने, लगभग 90% लोगों ने पेट का भी फॉर्म डाला था। पेट के फॉर्म डालने के बाद से एक चीज़ तो आपको मालूम चल गया होगा कि आप कहाँ पर हैं, क्योंकि पेट में तो मान लीजिए जनरल स्टडीज आएगी, साथ में रीजनिंग भी आएगी, तो आपको इस बात का अंदाज़ा लग गया होगा कि आपकी स्थिति क्या है। आप फिर कहेंगे कि सर पेट का पेपर बेवाहियात बना था, गांधी जी लंगोट कब पहने थे, ऐसा कोई क्वेश्चन बन सकता है क्या? लेकिन अगर आपने, मैं हमेशा कहता हूं कि आप बुक्स पढ़ा करिए। जो भी मैं क्वेश्चन आंसर कराता भी हूं अपने यूट्यूब चैनल पे, वो एथेंटिक बुक से कराता हूं। जो भी मैं पर्यायवाची या हिंदी के जो भी कंटेंट डाल रहा हूं, वो सब एथेंटिक बुक से डाल रहा हूं। तो मैं इस बात को और आगे बढ़ाऊं तो मैं ये नहीं कहता कि आप मेरा वीडियो देखें, मेरे यूट्यूब पे जाके देखें वो सारी चीज़ें, वो आपका निर्णय है। आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, नहीं देखना चाहें तो नहीं देखें। खैर, हम लोग आगे का चर्चा करते हैं कि गांधी जी ने लंगोट क्या पहना। ये क्वेश्चन वही लोग कर पाए रहे होंगे जिसने आधुनिक भारत बिपिन चंद्रा को पढ़ा होगा, क्योंकि जब असहयोग मूवमेंट चल रहा था तो उस समय क्या था कि विजयवाड़ा अधिवेशन के दौरान गांधी जी खादी पर खूब लंबा चौड़ा व्याख्यान दे रहे थे। एक आदमी से रहा नहीं गया, वो उठता है और कहता है, हे गांधी बाबा, आप बहुत बोल रहे हैं, लेकिन ये जो खादी है ये काफ़ी महंगी है, आप तो पहन ले रहे हैं, बैरिस्टर हैं, हम लोग कैसे पढ़ेंगे? तो गांधी जी ने एक प्रतीकात्मक रूप से अपने पूरे वस्त्र को फाड़ के फेंक दिया और उसको लंगोट पहन के धारण कर लिया, और पूरा जीवन गांधी जी उसी पर अपना जीवन काट लिए। तो एक मैसेज था। और ये जो क्वेश्चन, ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं, आप कहेंगे कि कहाँ से पूछा? ये बिपिन चंद्रा, जिसे यूपीएससी फॉलो करती है, जिसे आपका लोक सेवा आयोग फॉलो करता है, जिसे आपका अधीनस्थ सेवा आयोग फॉलो करता है, उस बिपिन चंद्रा में ये फैक्ट लिखा हुआ है। मुझे उम्मीद है कि आपके कोचिंग के फैक्ट में नहीं लिखा होगा, क्योंकि कोचिंग क्या है, मैक्सिमम कॉन्सेप्ट तो रहा नहीं उनके पास, केवल फैक्ट ओरिएंटेड। नए नए फैक्ट डाल दो जिससे लड़का घबरा जा रही, पर इस कोचिंग का नोट्स बढ़िया है, क्योंकि इसके फैक्ट मुझे नहीं आ रहे हैं। तो आप कहेंगे सर आप कोचिंग विरोधी हैं। मैं कतई कोचिंग विरोधी नहीं हूं। आप यूट्यूब पे किसी कोचिंग को देख लीजिए, आप मेरे द्वारा जो कुछ प्रोवाइड कर दिया जाता है हल्का फुल्का नोट्स, उसको भी देख सकते हैं। लेकिन आप हमेशा उस कोचिंग को देखिए जिनका जो रिजल्ट, जिनका जो मतलब कि रिजल्ट है वो जो है बढ़िया है, वो पढ़ा रहे हैं, सिलेक्शन हो रहा है। जैसे कि पटना का बीपीएससी का रिजल्ट आया है, जैसे आपने देखा होगा, फॉर एग्जांपल पटना के बीपीएससी रिजल्ट में पटना के सारे बड़े बड़े टीचर जिनका आप लोग ऐड देखते हैं, जो केबीसी वगैरह में आते हैं, सब लोग खामोश हैं। कोई ये बताने को तैयार नहीं है कि ये लड़का हमारे वहाँ प्रिलिमिनरी पढ़ा, मेंस पढ़ा। और वहीं पटना में एक हज कोचिंग करके है, मतलब कि कोई हज भवन है, वहाँ कोचिंग चलती है, निःशुल्क चलती है, मैं आपको बताऊँ। और उसने अपने वहाँ 43 सिलेक्शन दिए हैं। सीना चौड़ा ठोक के बता रहा है कि ये इनका रोल नंबर है, ये हमारे वहाँ पढ़े हैं, ये हैं। लेकिन आज वही पटना का बड़ा कोचिंग वाला, दिल्ली का बड़ा कोचिंग वाला कोई ये नहीं बता पा रहा सीना ठोक के कि देखो ये फलाना व्यक्ति है, हमारे वहाँ प्री पढ़ा, हमारे वहाँ मेंस पढ़ा, हमारे वहाँ इंटरव्यू दिया, इसका सिलेक्शन है। वो 43 दे रहा है फ्री पढ़ा के। तो अब हमें क्या करना है कि हमें कोचिंग चॉइस करते समय ऐसी कोचिंग को पसंद करना है जो रिजल्ट ओरिएंटेड हो। आप पूंजीवाद में ना जाएं। पूंजीवाद में जाने का मतलब ये हुआ कि अभी हाल फिलहाल में आपने देखा है कि सीसीपीए एक संस्था है, और जो आईएएस के एक टीचर जिनकी रील मास्टर जिन्हें हम लोग कहते हैं, अवध ओझा, उन पर 1 लाख का जुर्माना ठोका है कि आप बच्चों को मिसगाइड कर रहे हैं। दृष्टि कोचिंग से लेके बाजीराव एंड रवि तक उसने लगभग 20 कोचिंगों को नोटिस भेजा है कि आप बच्चों को मिसलीड कर रहे हैं केवल अपने पैसे के दम पे, क्योंकि आपने सारा फोकस क्या किया, प्रचार पर कर रखा है, और उस प्रचार से आप लाखों करोड़ों कमा रहे हैं। आप ये नहीं बता पा रहे हैं कि मेरे प्यारे बच्चों, मैंने 1 लाख स्टूडेंट इस साल पढ़ाए हैं, उसमें से एक भी नहीं हुआ। चूंकि एक जो बच्चा सेलेक्ट है उसका फोटो हर जगह है, हर कोचिंग में है। दिल्ली में लगभग 800 के आसपास कोचिंगें होती हैं, सब में उसका फोटो है। तो मैं आपसे सिर्फ यही कह रहा हूं कि आप कोचिंग करिए, मुझे कोई वो नहीं है, लेकिन सेल्फ स्टडी पर ज़्यादा फोकस रहिए, अपनी किताबों पर ज़्यादा फोकस रहिए, ऐसे टीचर पर फोकस रहिए जो आपसे कहे कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो मैं लेक्चर दे रहा हूँ, कि यह बिपिन चंद्रा से है, यह सतीश चंद्रा से है, यह बीएल ग्रोवर में ये चीज़ आपको मिलती है। ऐसे कॉन्सेप्ट को जो आप बताए टीचर, आप उसके वहाँ पढ़िए, अच्छा टीचर। तो ऐसे टीचर पढ़े, ऐसे टीचर को तो कोई जानता ही नहीं है। समस्या ये भी है क्योंकि उनके पास पैसा ही नहीं है, लोग उनके बारे में जाने, उनके भाई बड़ी बड़ी होल्डिंग बैनर लगवाने के लिए पैसा भी तो चाहिए। तो और उस पूंजीवादी व्यवस्था में वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं।
तो उनको जानने वाला कौन है? बड़े कम लोग हैं। तो उन्हीं बड़े कम लोगों का वो सिलेक्शन हो जाता है। आपके हर शहर में ऐसी कोचिंगें हैं जो सिलेक्शन दे रही हैं, चाहे वो छोटा शहर हो चाहे वो बड़ा शहर हो। आप दिल्ली की बात कर रहे हैं, दिल्ली के मुखर्जी नगर में पिछले 10 साल से कोई सिलेक्शन नहीं है। आप कहेंगे कि फोटो है, तो फोटो सबका है, फोटो तो 800 के 800 कोचिंगों में है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि अभी भी समय कम है आप लोगों को। आप कोचिंग भक्त न बनिए, आप अपना भक्त बनिए, स्वयं का भक्त बनिए, अपनी किताब का भक्त बनिए, अपने कॉन्फिडेंस का भक्त बनिए, अपने सिलेक्शन के प्रति जो आपका डिटर्मिनेशन है, दृढ़ संकल्प है, उसका भक्त बनिए। यदि आप उसका भक्त नहीं बन पाएंगे तो कोचिंग वाला तो आपको पहचानेगा भी नहीं। आपके साथ जो लड़का आपकी कोचिंग में नहीं पढ़ा है, उसका अगर सिलेक्शन हो जाता है तो कोचिंग वाला उसको परचेस करके अपने वहाँ ला देगा, आपको पूछेगा नहीं। तो मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि अभी आपके पास समय है, आप ऑथेंटिक बुक्स हिंदी में भी पढ़ें, हर विषय में पढ़ें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो नमस्कार।